नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय सरकार को 2,86,588 करोड़ रुपए के अधिशेष को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। देश के व्यापक आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए दिया गया। पेट्रोल और डीजल और तथा सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दामों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें कच्चे तेल $104 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल तथा डीजलों के दामों में कुछ बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, पेट्रोल के दामों में 87 पैसे और साथ में डीजल के दामों में 91 पैसे और साथ में सीएनजी में ₹1 की बढ़ोतरी की गई है। पर अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में घुसपैठियों को आने से रोकेंगे। जी नहीं, भारत के प्रत्येक हिस्से से एक एक घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालेंगे कि देश की डेमोग्राफी में अस्वाभाविक बदलाव न हो। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि भारत, बांग्लादेश तथा भारत और पाकिस्तान सीमा पे स्मार्ट फेंसिंग यानी स्मार्ट बॉर्डरिंग तकनीक का भी प्रयोग किए जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें कैमरे, रडार तथा इत्यादि ड्रोनों का प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एनसीईआरटी पुस्तकों पर निरीक्षण। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो एनसीईआरटी में मौजूद कार्टूनों की समीक्षा करेगा। जी हाँ, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एनसीईआरटी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं जिसमें कार्टून की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में मंत्रिमंडल विस्तार। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा कर लिया है, जिसमें के विधायक वन्नी आरसू और आईयूएमएल के विधायक एएम शाहजहां मंत्री पद की शपथ लेते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, हम सबसे प्रमुख समाचार अमेरिका ईरान से। जी हाँ, अमेरिका और ईरान इस युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनीतिक प्रयासों को तेज कर दिया है। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त होगा, दूसरी तरफ कुछ सूचनाओं से यह प्राप्त हो रही है कि यदि इनके बीच बातचीत से सहमति नहीं बैठती है तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए हवाई हमलों के प्रति विचार करेंगे। पाकिस्तान और कतर का मध्यस्थता। यह युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आसिर मुनीर और साथ में कतर के उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल तेहरान पहुंचे इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवाजाही रोकने के आरोप में ईयू ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। तुलसी गबार्ड का इस्तीफा। जी हाँ, तुलसी गबार्ड अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की, जो इस्तीफा 30 जून से लागू होगा। यह फैसला उन्होंने अपने पति के गंभीर बीमारी बोन कैंसर की वजह से तबियत खराब हो जाने के लिए तथा साथ में उनके साथ अपना समय बिताने के लिए लिया है। कांगो में इबोला का कहर। जी हाँ, कांगो में इबोला का कहर ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने राष्ट्रीय स्तर पे इसके जोखिम मूल्यांकन को संशोधित कर बहुत उच्च कर दिया है। अब आते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सबसे प्रमुख समाचार भारत और रूस संबंधी संबंध। जी हाँ, भारत और रूस ने अपने ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत अब सिर्फ कच्चे तेल का आयात तथा निर्यात नहीं किया जाएगा, साथ में अब कच्चे तेल के साथ साथ परमाणु ऊर्जा, गैस, पेट्रोकेमिकल संबंधी क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार किया गया। और साइप्रस संबंधी संबंध। जी हाँ, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स भारत के आधिकारिक यात्रा पे हैं, जिसमें उन्होंने भारत के विरोधी अभियान, अनुसंधान, नवाचार तथा संस्कृति संबंधी महत्वपूर्ण संबंधों पर चर्चाएं तथा हस्ताक्षर किए। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।